आज में आप लोग को एसएससी सीजीएल 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्राम पंचायत के संगठन किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायत के संगठन आपका अनुच्छेद 40 में है। भारत के संविधान में 40-43 भी सहकारी समिति के संवर्ग से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। एक पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा आपका संतूर से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को जम्मू में हुआ था। वह बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। शरद ऋतु कौन सी महीने में रहता है? शरद ऋतु आपका अक्टूबर और नवंबर महीने में रहता है। भारत में मानसून की वापसी के मौसम की अवधि 2 महीने लंबी होती है जो अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरुआत होता है। एक पूछा था, गुरु बिपिन सिंह कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह आपका मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक और कोरियोग्राफी और शिक्षक थे। मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुब्रमण्या, रंजना और दर्शना गुरु बिपिन सिंह। एक पूछा गया था, अखम लक्ष्मी देवी कौन से नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अखम लक्ष्मी देवी को 2008 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार नृत्य से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार कितने दिनों तक झंडा फहराने को बोला था? 13 से 15 अगस्त तक झंडा फहराने के लिए बोला गया था। किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था जिसे बाद में रंगून से निरस्त कर दिया गया? बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय रूप में भी जाने जाते हैं। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक शासनकाल था। इसके शासनकाल के दौरान पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई में पराजित होने के बाद वह इलाहाबाद ब्रिटिश प्रेशर के रूप में रहा और समझौता हुआ था 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि में। वह एक कवि थे और अफ्ताब उसका उपनाम था। अहमद शाह 1748-1754 इसके शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ। उसे उसके वजीर इमाद मुल्क ने अंधा कर दिया और मार डाला। एक पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय हैं। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की जो आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और यह सभी अच्छे गुणों को केंद्र और स्रोत था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे कब? 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना अंतमाराम पांडुरंग है। एक पूछा गया, चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया? चाइल्ड बजट आपका मध्य प्रदेश राज्य ने पेश किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय बजट योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किए हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल की शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना है, 35 वर्ष होना है, आपको लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का किसी का सदस्य नहीं होना है। एक पूछा गया, श्रीलंका की जनसंख्या घनत्व कितनी है? घनत्व 332 प्रति किलोमीटर है। पाकिस्तान का घनत्व 2022 की जनसंख्या घनत्व 296 है। चीन का जनसंख्या घनत्व 2022 में 148 है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 2022 में 1156। म्यांमार का जनसंख्या घनत्व 2022 में 80। भारत का जनसंख्या घनत्व 2022 में 431।
भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। हिमाचल प्रदेश में आपका रावी नदी बहती है। रावी का उद्गम ग्लेशियर द्वारा उत्पन्न एक संयुक्त धारा के रूप में हुआ, जो कांगड़ा जिले के बाड़बंगल में शुरू होने वाले बादल और तंतगिरी को पोषित करती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। नदी का जलग्रस्त क्षेत्र लगभग 5451 वर्ग किलोमीटर और यह लगभग 108 किलोमीटर लंबा और 98 मील है। चंबा इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। ब्यास हिमालय में रोहतांग ब्यास नदी से निकलती या सतलज नदी के साथ विलीन हो जाती है, जो अरब सागर में बहती है। इसका वैदिक नाम विपाशा, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 133 मीटर है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे चंद्रभग्गा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख नदी जो भारत और पाकिस्तान में बहती है, तो पंजाब के क्षेत्र के 5 प्रमुख नदी में से एक है। FIB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। नीदरलैंड और पोलैंड में आयोजित किए गए थे। 2022 के वर्तमान चैंपियन सर्बिया। अब भारत 2023 और 24 में करेगा वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। संविधान का बजट 367A के केवल इतना कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अनुसार होगा, जबकि इस कानून में लिखा है कि भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था। उषा मेहता ने चलाया था। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चलाने वाले छोटी समूह के एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। वह 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके करीबी सहयोगी ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, जो 27 अगस्त को प्रसारित हुआ था। एक पूछा इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का पालन करता है। कनिष्क कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के महान के रूप में जाना जाता है। वह 2री शताब्दी ईसा में कुषाण साम्राज्य का सम्राट था। वह अपनी सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। फ्रेंड्स, जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।